देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए आप सभी शिक्षार्थियों का इस क्लास में कक्षा 12 के मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज जो है आपको एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 7 प्रश्नों तक का हल देने जा रहा हूँ। उससे पहले माँ सरस्वती की चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं किसी देवी देवता का पूजन किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले करना उचित है और आशीर्वाद लेना भी आवश्यक होता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कक्षा 12 के छात्र, समाकलन का सवाल है। तो पहले समाकलन की विधियां आप जान लें। एक्सरसाइज 7.1 के समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको मिला, जिसमें ज़्यादातर जो है समाकलन सूत्रों के आधार पर और निरीक्षण विधि द्वारा किया गया था। लेकिन समाकलन की कई विधियां हैं, कई तरीके से होता है। एक देखिए निरीक्षण विधि, जो आप पिछले अध्याय में स्पेशली 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल आपने किया है इस विधि से। 7.1 का हल इसी प्रकार था। और अब आज आप 7.2 का हल देखेंगे। तो निरीक्षण विधि तो 7.1 में आपने देखा, तो पहला निरीक्षण विधि था। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जो इस अध्याय में आपको मिलेगा 7.2 में। तीसरा है खंडशः समाकलन, जो इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। चौथा है समानयन विधि और पांचवा सीमांत समाकलन। ये 5 विधियों से समाकलन आपको पढ़ना है, जिसमें एक विधि आप से संबंधित प्रश्नों का हल आप कर चुके हैं। आज दूसरी विधि, इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का हल है इसमें। देखिए, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 देखा है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2x/1 + x² dx। इसमें हर और अंश देखिए 2 पार्ट हैं। एक चीज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि x² का अवकलन 2x जो आपके अंश में मौजूद है, इस व्यंजक के अंश में क्या है, 1 + x² का अवकलन मौजूद है। देख लीजिए, 1 + x² का जब हम अवकलन करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। इससे साबित होता है, यदि 1 + x² को हम t मान लें तो 2x dx का मान dt के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि 2x जो है 1 + x² का अवकलन है।
अब वही चीज़ मानेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान t के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे, इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। तो मान लीजिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x बराबर होगा dt बाई डी एक्स। टी के साथ x के सापेक्ष अवकृत कर दिया गया दोनों पक्षों को, तो एक पक्ष हो जाएगा 2x और दूसरा पक्ष डी एक्स ऑफ टी, dt बाई डी एक्स। अब dx को इधर लाते हैं तो 2x dx बराबर होगा dt के। अब 2x dx का मान dt के रूप में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान t के रूप में इस व्यंजक में प्रतिस्थापित करेंगे। पूरे प्रतिस्थापित कर लीजिए। प्रश्न में प्रतिस्थापित करने के बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब dt अपॉन t के रूप में मिल गया तो आप जानते हैं एक सूत्र है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स इक्वल टू log x टू बेस e। इसी प्रकार dt अपॉन t आ गया log t टू बेस e प्लस c, जहाँ c समाकलन अचर है। ध्यान रखिए c क्या है, समाकलन अचर। अब t का मान जो माना गया था आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान उसको रख दीजिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू बेस e प्लस c। ये आपका आंसर होगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस व्यंजक का समाधान किया गया। अब दूसरा देख लीजिए ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, log x का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स देखिए क्या है, ये डी एक्स अपॉन एक्स log x का, डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन क्या है, log x है। तो डी एक्स अपॉन एक्स log x का अवकलन 1/x होता है। तो dx बटे x आप के रूप में आपको मिल जाएगा अवकलन से। आप देखिए log x अगर हम t मानते हैं तो dt बाई डी एक्स 1/x होगा और dx बटे x इक्वल टू t हो गया। और t और dx बटे x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, आ जाएगा आपका t स्क्वायर dt। देखिए dx बटे x इक्वल टू t। dx बटे x इक्वल टू dt नॉट t, क्या हो जाएगा dt। dx बटे x का मान dt हो गया और log x का मान आपने t माना है, तो यहाँ हो गया t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt। प्रतिस्थापित कर दीजिए, टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब टी स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं टी क्यूब बाई 3 होगा प्लस सी, ये हो गया। टी का मान रखेंगे तो log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया इसका। ये देखिए पहला और दूसरा सवाल प्रतिस्थापन द्वारा आपने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस log x टू बेस सी का डी एक्स समाकलन करना है व्यंजक का। तो इसमें से देखिए यहाँ एक x और है, यह है 1x प्लस x log x, x log ऑफ x टू बेस। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो व्यंजक बन जाएगा x इंटू 1 प्लस log x टू बेस इंटू डी एक्स 1dx। इस तरीके से हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसको t मान लें आप, तो dx बटे x का मान आप मिल जाएगा आपको। तो 1 प्लस log x को हमने t मान लिया, तो ये देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x हो गया, या dx बाई एक्स इक्वल टू dt। इसमें प्रतिस्थापित किया गया तो dx बटे x हो गया dt, ये हो गया 1/t अर्थात dt बाई टी। dt बाई टी का समाकलन जब हमने किया तो आएगा log t टू बेस सी प्लस सी, क्योंकि आपके पास सूत्र वही है dx बटे x इक्वल टू log x, तो dt बटे t इक्वल टू log t। x की जगह पर t कर दीजिए तो ये आपको समाकलन मिल जाएगा, और t का मान रखने पर log 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। तो साइन एक्स साइन कास एक्स डी एक्स, कुछ करना नहीं है। साइन एक्स डी एक्स का मान इस कास एक्स को अगर मान लिया जाए टी, तो मिल जाएगा आपको। देखिए लेट कास एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स बराबर होगा डी टी बाई डी एक्स। अब आ गया साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देखिए माइनस डी टी साइन टी, साइन टी यहाँ टी रखा गया तो साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी माइनस साइन टी डी टी। इसका आप जब समाकलन करेंगे साइन का, तो माइनस कास आएगा, तो माइनस माइनस कास टी प्लस सी, ये हो गया प्लस कास टी, कास कास एक्स प्लस सी आंसर, कास कास एक्स प्लस सी, इसका उत्तर हो गया। आप देख रहे हैं ये चौथा क्वेश्चन इस तरीके से प्रतिस्थापन करके लगाया गया। इसी प्रकार प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन नंबर 5 भी लगना है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए इसमें एक पद जो है एक दूसरे का क्या है, समाकलन है। तब साइन एक्स का कास एक्स होता समाकलन, तो इसको हम टी मानेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी, तो ए इंटू कास ए एक्स प्लस बी इजकल टू डी टी बाई डी एक्स, या कास इंटू ए एक्स, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर होगा डी टी बटे ए। एक इधर ले आइए तो डी टी बटे ए, डी एक्स भी बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ इतने के स्थान पर कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इतने पूरे के स्थान पर डी टी बटे ए लिखा है और यहाँ टी लिखा है, तो आ गया टी इंटू डी टी बटे ए बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस सी। तो आ गया 1/2 ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी आंसर। मेरा ख्याल है मेरे बताने में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। आप देखें ध्यान से कि और सुनें और अपने बोर्ड को भी देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसी को टी मान लें आप, तब आ जाएगा एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए बराबर होगा डी टी बाई डी एक्स, या डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। तो ये हो गया रूट टी इंटू डी टी बटे ए, 1/a आप बाहर कर लें, इंटीग्रेशन रूट टी इंटू डी टी हो गया। अब इसका समाकलन हो जाएगा, टी की घात 3/2 हो जाएगा, आधी घात है, आधी घात में एक घात जुड़ेगा तो टी की घात 1.5 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा, और इंटू 3/2 से जब भाग देंगे आप तो ये 2/3 हो जाएगा। तो आएगा 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2/3a टी की पावर 3/2 अर्थात ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर हो गया 6वें सवाल का। ऐसे 7वां भी है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको इस व्यंजक को आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देना है। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में लाना है, एक्स प्लस 2 यहाँ है, यहाँ भी एक्स प्लस 2 ले आइए। तो एक्स प्लस 2 आपने लाया तो 2 आपने ज़्यादा लिखा तब ना एक्स प्लस 2 आया, इस 2 को आपने जोड़ा इसमें, अर्थात 2 घटा दीजिए। और इस व्यंजक में, इस व्यंजक का एक्स से इसमें गुणा है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स लिख करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पूरे व्यंजक को दोनों पर, एक्स प्लस 2 पर भी और 2 पर भी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा तो ये देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 यहाँ है, यहाँ पूरा एक्स प्लस 2 है, अर्थात एक्स प्लस 2 की घात 3/2 हो जाएगी, 1.5 घात, एक घात एक पूरा एक्स प्लस 2 का, आधी घात एक्स प्लस 2 का यहाँ है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तब एक्स प्लस 2 की घात 1.5 हो गई, 3/2 हो गई, डी एक्स हो गया, ऋण चिन्ह लिख दीजिए, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन लिखिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। कुछ नहीं करना है, ये 3/2 का में एक जोड़ लीजिए और 3/2 प्लस 1 से भाग दे दीजिए, इसका समाकलन हो गया। ऐसे -2 इसमें भी वही चीज़ है, आधी घात में एक जोड़ी तो 3/2 हुआ बटे 3/2।
अब आगे तो आपका सरल हो गया, प्लस सी हो गया। तो यहाँ 3/2 प्लस 1, 1.5 प्लस 1 इक्वल टू 2.5 था 5/2, 2.5 का मतलब 5/2 हुआ, बटे 5/2 हुआ, -2 इस प्लस 2 की घात 1.5 यानी 3/2 बटे 3/2। इसको हल करेंगे आप तो आएगा उल्टा हो जाएगा, ये 2/5 होगा, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, तो 4/3 x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस सी आंसर। ये आपके 7 सवाल थे।